चलिए हम लोग फिर यहाँ पर अगले क्लास अल्टरनेटली वर्क का, जिसमें कि पहला क्लास में आपको कंसेप्ट के साथ में 3 एग्जाम्पल्स दिया गया था और 4 मेथड से उसको डील किया गया था। अब यहाँ पर फिर हम आपको 3 एग्जाम्पल्स अभी इस अल्टरनेटिव वर्क में देंगे, जिसमें कि एक नयापन होगा। एक तो पुराना हम मेमोरी के लिए डाल रहे हैं और 2 में नयापन होगा। जैसे देखिए, राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करे और काम को राम प्रारंभ करे तो काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो बोलिए अर्थ क्या निकला कि राम 20 दिन में कर सकता है, श्याम 15 दिन में कर सकता है, लेकिन एक एक दिन ही काम करना। आज राम काम करेगा, फिर अगला दिन श्याम, फिर अगला दिन राम, फिर अगला दिन श्याम, एंड सो ऑन। ऐसे तो कितना डेज लगेगा। तो बोले इसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे एक मेथड लेते थे और जिस मेथड में हम लोग यहाँ पर जो है सीधे दोनों मिलकर क्या समय लेगा, तो उसके लिए गुना और बाय में प्लस कर देते थे। जो यहाँ पर 15 दूना 300 हो गया और ये 35 हो गया। 35 से इसको भाग लगा देना है। मान लीजिए हम 8 चांस लगाएंगे तो 8 5 8 3 24 280 हो जाएगा। कितना 8 5 280, तो 20 और बट्टा में 35। ऐसा बोले थे, इसको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 2 फोल्ड होगा तो 8 दूना 16 दिन तो निश्चित लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखिए ये 20 है, जबकि यहाँ पे आपको अगर राम अगर प्रारंभ किया तो श्याम से कंपेरिजन करेंगे इस मेथड में। तो यहाँ पर देखिए 15 इसका 15 इसका बराबर कर दीजिए, 15 ये वाला 15 और यहां से 15। लेकिन बोले हम ऐसा कर दिए तो अभी इसका 5 और बचा, जो अब इस पर स्विच ओवर होगा तो यहां पर लिखेंगे 5 और बट्टा में वो जो a का 20 है, ऐसे करके ये यहां पर ये चीज, ठीक है ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करने से क्या आ गया, 16 दिन 1 दिन और यहां से 1/4 दिन। तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 17.1/4 दिन। लेकिन बोलिए इसी को अगर हम अब मेथड 2 से दिखाएंगे तो मेथड 2 से कैसे बनता है, यहां पर आप देख लीजिए। बोले मेथड 2 में बोला गया था कि अगर राम के बारे में बोला कि 20 दिन में काम कर सकता है और श्याम के बारे में बोला कि 15 दिन में कर सकता है, अल्टरनेशन है, ये काम को प्रारंभ किया। तो यहां पर क्या करते थे, पहले इसका एलसीएम लेते थे और 20 और 15 का एलसीएम आपका 60 हो गया, मीनिंग 60 काम कराना है। बोले 60 को 20 से भाग लगाएंगे तो 3 काम पर डे राम करेगा और श्याम जो है 60 को 15 से भाग लगाएंगे तो 4 काम पर डे करेगा। ऐसे अब यहां से सोचिए कि 2 दिन जब बीतेगा तो 3 और 4 7 काम आपका हो जाएगा। लेकिन करना तो है पूरे 60, तो 7 8 56 काम है ना, इसका मैक्सिमम 8 फोल्ड कर सकते हैं यहां तक के लिए, 7 × 8 56, तो 8 दूना 16 दिन तो निश्चित रूप से लग गया। अब बोले 56 के बाद आपके पास अभी 4 काम बचा है, बारी राम का है और वो एक दिन में 3 ही कर सकते। बोले 4 काम बचा, 1 2 3 4, लेकिन राम 1 2 3 ही इसमें कर सकता है, तो फिर क्या होगा, 1 काम बच जाएगा। इसीलिए अभी यहां पर 3 काम राम को करने दीजिए शेड्यूल के अनुसार, राम 1 दिन ले लिया। लेकिन अब क्या है, श्याम को आना पड़ेगा, 59 हो गया, 1 काम के लिए श्याम आएगा और श्याम 4 काम 1 दिन में कर सकता है, लेकिन करना तो एक ही काम है, तो वहां पर लग जाएगा 1/4 दिन। अब यहां से इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए तो यहां पर आपका 60 वर्क हो गया जोड़कर, और यहां जोड़ेंगे तो 17 1/4 डेज हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो आई थिंक आप जितने भी छात्र अभी इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, निश्चित रूप से 2 मेथड में से कोई भी एक आपके दिमाग में जरूर बैठ गया होगा। इतने अच्छे तरीके से बता दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम बताएं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं और समझ भी रहे हैं, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आप जो है बोलेंगे, बताएंगे, तो फिर उसका समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं 8409951743 पर, और इस पर आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हो गया झा क्लासेस का, और इसी पर आप जो है वहाँ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और वहाँ पर लिख देंगे कि हम यूट्यूब से देखें, हम कैरियर एजुकेशन ऐप से देखें, हम झा क्लासेस के ऑफलाइन के बैच के स्टूडेंट हैं, वो लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम आते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक नयापन होगा और उस नयापन को यहां पर सीखना है। देखिए क्वेश्चन आपको अलग तरीके से थोड़ा पूछेगा, आपसे फिर भी बनेगा, तो वो क्वेश्चन आप यहां पर लिखेंगे जो हम आपको बताते हैं। देखिए ABC किसी काम को 11 दिन 20 दिन
और 55 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी और सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है बोल रहा है कि ए किसी काम को 11 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकता है। और बोलता है कि ए की सहायता आपको बी और सी हर एकांतर दिन में करेगा। मीनिंग सिस्टम वो जो दिखा रहा है ना वो इस प्रकार का कि ए जो है आपका नॉन स्टॉप काम करेगा ही, वो किसी दिन आराम नहीं करेगा। सिस्टम को समझा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा कि एक दिन ये एक दिन ऐसा करके ये सिस्टम होगा। बोले ए प्रतिदिन काम करेगा, पहला दिन ए के हेल्प में बी रहेगा और अगला दिन ए के हेल्प में सी रहेगा, फिर अगला दिन ए के हेल्प में बी रहेगा और फिर अगला दिन ए के हेल्प में सी रहेगा। ए नेवर बी सिटिंग है ना, कभी भी बैठा नहीं रहेगा, लेकिन अल्टरनेटली बी और सी इसका सपोर्ट करेगा। यही सिस्टम बन गया। अब हम यहां से इसको हटा देते हैं। अब बोलिए, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कैसे बनेगा उसको सीखिए। बोलिए एलसीएम मेथड लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। वो एलसीएम मेथड क्या कहता है? बोलिए जब हम एलसीएम लेंगे 11, 20 और 55 का, तो 11 और 55 के लिए तो 55 ही हो जाएगा, फिर ये 55 होगा तो 5 से 11, 5 से 4, 220 आ गया। मीनिंग आपको 220 काम कराना पड़ेगा। उसमें होगा क्या? तो ए जो है आप 220 को 11 से भाग लगाएंगे तो 20 काम पर डे करता है। बी के बारे में सोचेंगे तो आपका 220 को 20 से भाग लगाना पड़ेगा, तो ये 11 काम पर डे करता है। और सी के बारे में सोचेंगे तो 220 और बट्टा में 55, तो यहाँ पर 4 काम पर डे करता है। चलिए बोले ये जो 2 दिन बीतता है उसमें ध्यान दीजिएगा। उस 2 दिन में क्या है? बोले 2 दिन में ए तो दोनों दिन है ना, और बी एक दिन और सी एक दिन। मीनिंग है 2 दिन में ए दोनों दिन है, तो एक दिन में 20 काम करेगा, तो 20 दूना 40 काम ए करेगा, 11 काम बी करेगा और 4 काम सी करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है वो आपका निकल गया। 2 दिन में जोड़िए 40 ये 55। बोले 55 काम होने में लग गया आपको 2 दिन। करना है 220 काम। आज एग्जैक्ट फोल्ड हो रहा है इसका 4 फोल्ड, इसका भी 4 फोल्ड करेंगे। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 8 दिन। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इसको याद रखिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एसएससी के सीजीएल में पूछा जाता है। और हमारा पूर्ण फोकस एसएससी पर ही है। मीनिंग आप सारे छात्र जो है ना अच्छा जॉब करिए, ऑफिसर का जॉब करिए और एसएससी सीजीएल को क्रैक करने का कोशिश करिए। हम आपके साथ में हैं और सीजीएल का ही सारा प्रश्न आपको कराया जाता है, क्योंकि आप जो है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। एसएससी सीजीएल कर लीजिए, सबसे अच्छा है। और बाकी जिनका क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं हुआ है तो एसएससी सीएचएसएल भी करेंगे, और जो ग्रेजुएट हैं एसएससी का सीपीओ भी देंगे। तो आप टारगेट बनाइए, एसएससी सीजीएल का कोई भी पोस्ट लेना है ना, और सीपीओ का पोस्ट लेना है। पहला अटेम्प्ट यही आपका रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे मिलते हैं इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन लेकर के, जिसमें क्वेश्चन बोलता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। और यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो बोले आज ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको कैसे बनाएंगे? 20, 30 और 60। देखिए अगला एग्जाम्पल 20, 30 और 60 लेकर बढ़ेंगे। चलिए बोले इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन बोलता है ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। और बोलता है पहला दिन ए अकेले काम करेगा, अगला दिन ए अकेले काम करेगा, लेकिन अगला दिन में ए को हेल्प जो है बी और सी करेगा। ये सिस्टम आपको जनरलाइज कर दिया। मीनिंग है क्वेश्चन समझिए कि पहला दिन ए अकेले, फिर दूसरा दिन ए अकेले, लेकिन तीसरा दिन में ए बी सी तीनों काम करेगा, और फिर चौथा दिन में यहाँ ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा और फिर ए बी सी आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो बोले कैसे बनेगा? आज सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं 20, 30, 60 का, तो 60 काम करना पड़ेगा। ए 60 को 20 से भाग लगाएंगे तो 3 काम प्रतिदिन करेगा। बी के बारे में सोचेंगे तो 60 को 30 से भाग लगाएंगे तो वो 2 काम प्रतिदिन करेगा। और सी के बारे में सोचेंगे तो 60 को 60 से भाग लगाएंगे 60 को, तो 1 काम प्रतिदिन करेगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, देखिए बोले जब यहां से पूरे 3 दिन बीतता, 1, 2,
3। तो 3 दिन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ए तो तीनों दिन है ना, जो एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 3 दिन में 3 तिया 9 काम करेगा। लेकिन बी और सी तो मात्र एक दिन है, तो 2 और 1 ऐसा, तो आपको जो है इतना काम हो गया। मीनिंग है 3 दिन में 9 2 11 1 12 काम हो गया। करना है पूरे 60, 12 पंचे 60, 3 इंटू 5 15 दिन। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 60 काम करने में 15 डेज लगेगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो देखिए ये अल्टरनेटली का पूरा टाइप हो गया जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अल्टरनेटली वर्क को बहुत ईजी सॉल्यूशन में आपको बताया गया है और इस हिसाब से आप आराम से काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना कि यहाँ पर 3 दिन का काम निकालिएगा इस सिस्टम के अनुसार, है ना, कैसे, तो बोले 3 दिन में क्या होता है, इससे नहीं बनाइएगा। तो 3 दिन में ए तो तीनों दिन है, तो 3/20 काम करेगा। बी एक ही दिन है, तो 1/30 करेगा। सी एक ही दिन है, 1/60 करेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 20 से आपका 3 बार में तो 9 2 11 1 12 ऐसा। मीनिंग है आप जो है यहाँ देखेंगे तो ये आपको जो है ना यहीं लिख देते हैं कि 3 दिन में फाइनली 1/5 काम हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 5 फोल्ड करेंगे एक काम करने के लिए, तो ये तो एक काम हो गया और यहाँ 5 तिया 15 दिन हो जाएगा। मीनिंग है आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। जो यहाँ पर अगर लिखा जाए तो ये मेथड 2 हम लगा दिए ऐसे, और ये जो आपका था ये मेथड 1 लगा दिए। तो बहुत तरीका है, आपको तो हम बता ही दिए सारा तरीका। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। तो चलिए आज फिर आपको अल्टरनेटली वर्क का यहाँ पर मिक्स टाइप करा दिया गया, जिसमें सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और जब सिचुएशन को आप समझ लेते हैं तो इन एनी क्वेश्चन इफ यू गेट द सिचुएशन क्लियरली द सॉल्यूशन इज वेरी इजी, है ना। जब आप क्लियरली समझते हैं तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। आज फिर एक बार आपसे बोला जा रहा है कि जब आप इससे 3 एग्जाम्पल अभी देखे हैं, अल्टरनेटिव वर्क का एक कंसेप्ट का क्लास दिया गया था विथ एग्जाम्पल, और ये आपका दूसरा क्लास दिया गया जिसमें एग्जाम्पल्स है, और फिर एक इसका क्लास दिया जाएगा जिसमें अल्टरनेटिव वर्क तो होगा लेकिन उसमें नल तथा टंकी से, मीन्स पाइप एंड सिस्टर्न से। आप इस मेथड को भी जब देखें तो कमेंट जरूर करेंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप अल्टरनेटिव वर्क का ये क्लास 2 करेंगे ना, तो पहले क्लास 1 जरूर कर लीजिएगा। अचानक 2 पे मत आएगा, पहले क्लास 1 करिएगा, देन क्लास 2 करेंगे, देन क्लास 3 करेंगे, ठीक है। तो क्लास 1 कंपलसरी है, उसको आप अच्छे से करिए, तभी क्लास 2 भी समझ में इजीली आ जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, ओके।